चलिए, तो अब हम देखेंगे इस ध्रुव स्वामिनी नाटक के तृतीय अंक का सार। इस अंक का आरंभ शक शिविर के एक भीतर प्रकोष्ठ में होता है। ध्रुव स्वामिनी पाद पीठ पर चिंता मग्न दशा में बैठी हुई कुछ विचार करती दृष्ट गति होती है। रामगुप्त भी यह सूचना पाकर कि शक शिविर पर हमारा आधिपत्य हो गया है, शक शिविर में आकर ध्रुव स्वामिनी से मिलना चाहता है, किंतु ध्रुव स्वामिनी यह संदेश भिजवा कर कि अभी मैं बहुत थकी हूँ, उससे मिलने से इनकार कर देती हैं। वह घायल चंद्रगुप्त के विषय में एक सैनिक से पूछताछ करती है कि कुमार के घाव अब कैसे हैं और उसके स्वास्थ्य लाभ की सूचना पाकर प्रसन्न हो उठती है। मंदाकिनी उसे भाभी कहकर संबोधित करती है, जिसे प्यार से जिगरती हुई ध्रुव स्वामिनी कहती है कि यदि तुम्हें भाभी कहने का रोग है तो भाभी कह लो। तभी उसे यह सूचना मिलती है कि स्वसत्ययन के लिए राजपुरोहित पधार रहे हैं। उनके आगमन पर वह उनसे स्वसत्ययन कराने का निषेध करती हुई कहती हैं, एक क्लीव पति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। वह यह भी स्पष्ट कर देती है कि मैं रामगुप्त को अब अपना पति नहीं मानती। मेरा उसके साथ विवाह मेरी इच्छा से नहीं हुआ है, अपितु राक्षस विवाह के समान बलात् पर लिया गया है। इसे विवाह बंधन में बंधने पर तथा पति द्वारा क्लीविता दिखाकर मुझे शत्रु को सौंप देने पर मेरे द्वारा उसे पति समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। पुरोहित को ध्रुव स्वामिनी की बातें अटपटी तो लगती है, किंतु वह यह कहकर चला जाता है कि मुझे अपने शास्त्रों के पुनः देखना पड़ेगा। वह अवसर पर मिहिर देव के साथ कोमा शकराज का शव मांगने आती है, क्योंकि वह उसके साथ सती होना चाहती है। ध्रुव स्वामिनी नारी जाति की इस दिनहीन दशा को देखकर क्षुब्ध हो उठती है और कोमा की मीठी भर्त्सना करती हुई कहती हैं, हाँ जलो, प्रेम के नाम पर जलो। प्रतीत होता है कि तुम अपने जीवन काल में बहुत सुख मिल चुका है। शकराज के शव को लेकर जाते हुए मिहिर देव और कोमा की रामगुप्त हत्या कर देता है, जिससे ध्रुव स्वामिनी की घृणा उसके कायरपन को देखकर और भी बढ़ जाती है। मंदाकिनी चंद्रगुप्त के हृदय में सोए हुए ध्रुव स्वामिनी संबंधी प्रेम भाव को जगाने की चेष्टा करती है और वह सोचने लगता है कि अपनी वस्तु को इस तरह रामगुप्त को सौंप देने के मूल में मेरी ऐसी कायरता जिसने विनय का आवरण ओढ़ लिया है। रामगुप्त अपने सैनिकों से चंद्रगुप्त को बंदी बनवा लेता है। ध्रुव स्वामिनी यह देखकर उत्तेजित हो उठती है और चंद्रगुप्त को अन्याय का प्रतिवाद करने के लिए प्रेरित करती है। प्रतिवाद करो, किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? वह यह लोग श्रृंखलाओं को झटक कर तोड़ देने की प्रेरणा देती हैं। तभी वह रामगुप्त द्वारा उसे महादेवी कहकर संबोधित करने के तथ्य को लेकर उससे उलझ पड़ती हैं। कौन महादेवी? राजा? क्या मैं अब भी महादेवी हूँ जो शकराज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेज दी गई हो? वह भी महादेवी? आश्चर्य आश्चर्य। शिखिर स्वामी रामगुप्त की चापलूसी करते हुए जब उससे ऐसी बातें न कहने का अनुरोध करता है तो वह उसे भी प्रवंचना का पुतला कहकर फटकार देती हैं। रामगुप्त प्रश्न करता है कि क्या तुम मेरी महादेवी और सहधर्मिणी नहीं हो? तो ध्रुव स्वामिनी स्पष्ट निषेध कर देती है, मैं न तो महादेवी हूँ और न तुम्हारी सहधर्मिणी हूँ। तभी वहाँ पुरोहित प्रवेश करता है और शिखिर स्वामी जाने का इशारा करने पर भी कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा।
प्राणी मात्र के अंतःस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं न टाल सकूंगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आपको विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। ध्रुव स्वामिनी उससे अपना निर्णय सुनाने का निवेदन करती है, जिसका रामगुप्त यह कहकर विरोध करता है कि ध्रुव स्वामिनी निर्लजता की भी एक सीमा होती है। ध्रुव स्वामिनी उत्तर देती है, मेरी निर्लजता का उत्तरदायित्व क्लीव का पुरुष है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए मैं रामगुप्त उससे यह कहकर चुप कर रहने को कहता है कि तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री, ओ तुम्हें धर्म का तनिक भी ध्यान नहीं है। शिखिर, इसे भी बंदी कर लो। पुरोहित कहता है कि मैं भी धर्म की ही बात कहना चाहता था, जिसे शिखर स्वामी डांट कर चुप कर देता है। जब एक सैनिक ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने आगे बढ़ता है तो मंदाकिनी उसे रोकते हुए कहती है कि महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन मत दीजिए। अबला पर ऐसा अत्याचार करना ठीक नहीं है। यह चंद्रगुप्त सम्राट को शोभा नहीं देता। यह गुप्त सम्राट को शोभा नहीं देता। किंतु रामगुप्त उससे बात पर ध्यान न देते हुए ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने का जब पुनः आदेश देता है तो चंद्रगुप्त के क्रोध की सीमा नहीं रहती और वह अपनी लोह श्रृंखला के बंधन को तोड़ डालता है और कहता है कि मैं भी आर्य रामगुप्त के पुत्र हूँ और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। वह सैनिकों को डपट कर सामंत कुमारों को भी मुक्त कर देता है। शिखर स्वामी परिस्थितियों के इस बदलते रंग को देखकर चंद्रगुप्त से कहता है कि इस विषय में हमें परिषद में मंत्रणा करनी चाहिए और आप दोनों भाइयों को भी यह मान्य होनी चाहिए कि आप में से राजा किसको होना चाहिए। परिषद की मंत्रणा आरंभ होती है, जिसमें शिखर स्वामी चंद्रगुप्त से कहता है कि बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। चंद्रगुप्त उत्तर देता है कि तुम्हारा गौरव से क्या मतलब, वह ही है कहाँ। कुटिलता की प्रतिमूर्ति, यह बताओ कि मलिनता के ढेर को केसर और कुमकुम से ढकने का क्या लाभ होगा। तुम्ही ने तो मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता के द्वारा सौंपे हुए राज्य से मुझे वंचित किया है। रामगुप्त उसे टोकता हुआ कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तुम मेरे भाई ही नहीं हो, इसलिए भाई ही हो ना, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त रोषपूर्वक उत्तर देता है कि मैं न तो तुमको राजा मानता हूँ और न तुमसे क्षमा प्रार्थना ही करता हूँ। अब तो इस बात का परिषद ही निर्णय करेगी कि तुमने जो पाप किए हैं उनके तुम्हें क्या प्रायश्चित करने चाहिए। तभी मंदाकिनी को खींच कर आगे कर देती है और कहती है कि यह गुप्त कुल की वधू। रामगुप्त मंदाकिनी को डांटता है, किंतु वह क्रोधपूर्वक कहती है, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान
तोड़कर जिन लोगों ने राजक्लीवेश किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामी उसे रोकता हुआ कहता है कि तुम क्या कर रही हो। मंदाकिनी प्रत्युत्तर देती है कि मैं लोगों की नीचता की गाथा सुना रही हूँ। अनार्य सुन नहीं सकते। तुम्हारी प्रवचनाओं ने जिस नरक की दृष्टि की है उसका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या इस क्लीव गुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने के लिए यह आज्ञा दी है। वही रामगुप्त जिसने का पुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुंग में बिना विरोध किए भेज दिया था, तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। और यह ध्रुव स्वामिनी जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वह क्या है, कौन है और उसका क्या अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। पुरोहित कहता है कि विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण संबंध में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह परस्पर से द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रभावों से भी विहीन है। यह रामगुप्त मृत प्रवर्चित हो तो नहीं है और गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। रामगुप्त की इस फटकार को सुनकर कि मूर्ख, तुझे मृत्यु का भय नहीं है? पुरोहित कहता है कि ब्राह्मण तो केवल धर्म से डरता है, अन्य सभी शक्तियों को वह तुच्छ समझता है। अतः तुम्हें अधिक मुझे सत्य कहने से नहीं डिगा सकते। शिखर स्वामी यह आपत्ति करता है कि तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हो, जिसका पुरोहित यह उत्तर देता है कि राजनीति दस्यु, तुम मुझसे अशास्त्रार्थ मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव क्यों कहा था? इसलिए जिसे अपनी पत्नी को किसी दूसरे की अंकशायिनी बनाने के लिए भेजने में संकोच ना हो, वह क्लीव नहीं तो और क्या है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से मोक्ष यानी कि डिवोर्स की आज्ञा देता है। परिषद के सभी लोग भी कह उठते हैं कि अनार्य, पतिति और क्लीव रामगुप्त पवित्र गुप्त सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। रामगुप्त घबरा कर चारों ओर देखता है और कहता है कि तुम सभी पाखंडी हो। तुम जैसे कुत्तों के भौंकने पर मैं राज्य नहीं छोड़ सकता। किंतु जब शिखर स्वामी भी पैतरा बदल कर वह कहता है कि परिषद का निर्णय तो मानना ही होगा, तो रामगुप्त और भी घबरा कर कहने लगता है कि यह परिवर्तन तो क्या मैं सचमुच ही क्लीव हूँ? यह कहते हुए वह चंद्रगुप्त के पीछे जाकर कटार से उसकी हत्या करना चाहता है। तभी चंद्रगुप्त एक विश्वास पात्र सामंत उसे देख लेता है और उसकी हत्या कर देता है। रामगुप्त के मरने का किसी को भी शोक नहीं होता और सभी सामंत चिल्ला उठते हैं, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। और इसके साथ ही पटाक्षेप हो जाता है। नाटककार ने ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का विवाह होते दिखाया तो नहीं, किंतु घटनाक्रम में यह संकेत अवश्य दिया जाता है कि उनका विवाह हो गया होगा। तो इस वीडियो से ही हमारे तीनों अंकों का संक्षिप्त वर्णन मैंने किया है, तो आप सुनिए ध्यान से और समझिए। धन्यवाद।